Hello guys, how are you? Hope all of you are fine, safe, secure and staying at your home. इस क्वारंटाइन पीरियड में बेटा हम आपके लिए क्लास लेके आए हैं हमारे YouTube चैनल के माध्यम से और जो आप देख रहे हैं भाविशा इंस्टीट्यूट के नाम से। दोस्त सीए फाउंडेशन की क्लास हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और सीए फाउंडेशन में जो अकाउंट्स की क्लास चल रही थी उसकी हम बात करेंगे। हमने कल एक क्वेश्चन, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था वंदना और वस्त्रालय का। हाँ जी, लास्ट क्लास में मैंने दोस्त आपको एक क्वेश्चन दिया था बेटा वंदना और वस्त्रालय का, और मैंने कहा था कि क्वेश्चन आपको करके लेके आना है। कुछ के मैसेजेस मेरे पास में आए, सर माइट भी ये क्वेश्चन गलत हो सकता है क्योंकि जितना क्वांटिटी भेजा है हमने कंसाइनी के पास उससे ज़्यादा सेल आउट हो गया है। इस तरह के मेरे पास में मैसेजेस आए, तो मैं कहता हूँ क्वेश्चन कहीं भी गलत नहीं है बच्चा, क्वेश्चन कहीं भी गलत नहीं है। हम अभी आज उसको डिस्कस करेंगे। एक बार छोटा सा रिकैप करते हैं। अभी तक हमने जो देखा, सबसे पहले हमने क्या देखा था, अभी तक हमने जो देखा, इफ़ यू रिमेंबर हमने क्या देखा था। यस, क्लास 1 की बात करें तो क्लास 1 में कंसाइनमेंट होता क्या है, कितनी पार्टीज होती हैं, कंसाइनर और कंसाइनी के एक्सपेंस कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं, कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, कौन कौन से आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बताओ कहाँ पे होंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? ओनली एट द प्लेस ऑफ कंसाइनी, ओनली एट द प्लेस ऑफ कंसाइनी। ओके, उसके बाद में हमने अकाउंट सेल की बात की थी। हमारे पास में 3 तरह के कमीशंस आते हैं, कमीशंस कैसे कैलकुलेट होते हैं वो हमने बात किया। लॉस, उस कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बनता है वो हमने देखा। फिर किस तरह से हम लॉस की कैलकुलेशंस करते हैं, किस तरह से हम लॉस्ट इन ट्रांजिट, गुड्स इन ट्रांजिट या क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं वो हमने देखा। एबनॉर्मल लॉस का कैसे वैल्यूएशन करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक का कैसे वैल्यूएशन करते हैं ये हमने देखा। फिर हमने क्वेश्चंस भी किया था और क्वेश्चन करते करते मैंने आपको यहाँ पे कल एक क्वेश्चन भी होमवर्क दिया था। आइए उसी क्वेश्चंस की आज बात करेंगे बेटा, उसी क्वेश्चंस की बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपके सामने लेके आया हूँ। क्या है क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं। वंदना ट्रेडर्स ऑफ दिल्ली परचेज 10,000 पीसेस ऑफ साड़ी एट ₹100 पर साड़ी। वंदना ट्रेडर्स ऑफ दिल्ली परचेज 10,000 पीसेस ऑफ साड़ी एट ₹100 पर साड़ी। ओके, तो वंदना लिमिटेड ने खुद ने कितनी साड़ियाँ परचेज की है बेटा? 10,000 साड़ी उसने मार्केट से परचेज की है। आउट ऑफ दीज साड़ी, इस साड़ी में से क्या किया इन्होंने, 6,000 साड़ीज वर सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू वस्त्रालय ऑफ जबलपुर। क्या कह रहा है, 10,000 में से उसने क्या किया, 6,000 साड़ियां किसको भेज दी? 6,000 साड़ियां उसने भेज दी है। किसको भेज दी बेटा? अरे भेज दी किसको? वस्त्रालय को। किसको? वस्त्रालय को। वस्त्रालय जबलपुर में एक शॉप है वस्त्रालय, उसको भेज दिया गया है। और किस मोड पे भेजा है? एक तरह से कंसाइनमेंट के मोड पे भेजा है। ओके साहब, द नॉर्मल सेलिंग प्राइस इज ऑफ ₹120। उसको बोला कि बेटा आपको, उसको बोला, किसने बोला? वंदना ट्रेडर्स ने बोला। किसको बोला? जबलपुर में जो उनका वस्त्रालय लिमिटेड है उनको बोला कि आपको ये साड़ी कितने में सेल आउट करनी है? 120 में सेल करनी है। कितने में सेल करनी है बच्चा? 120 में सेल करनी है। द कंसाइनर पेड ₹3,000 फॉर पैकेजिंग एंड फ्रेट। कंसाइनर ने और क्या पे किया है? 3,000 रुपया पैकेजिंग और फ्रेट के लिए पे किया है। वस्त्रालय सोल्ड 5,000 साड़ीज एट ₹125 पर साड़ी। वस्त्रालय ने कितने में सेल किया? 125 रुपए में सेल किया। हे माय डियर, नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितना था बेटा? नॉर्मल सेलिंग प्राइस था 120। माय नॉर्मल सेलिंग प्राइस इज 120। दिस इज माय नॉर्मल सेलिंग प्राइस, बट वस्त्रालय लिमिटेड सोल्ड साड़ी एट ₹125, एट ₹125। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स ओवर एंड अबाउ द नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितना पैसा लिया वस्त्रालय लिमिटेड ने? यानी हमारा नॉर्मल सेलिंग प्राइस था 120 रुपीज़ और उसने एक्चुअल में सेल किया है 125 में। तो मुझे बताइए, टोटल सेल्स तो 125 का है, आई टोटली एग्री, टोटल सेल्स 125 से आएगा, लेकिन इस टोटल सेल के अंदर ओवर राइडिंग सेल कितनी है? ओवर एंड अबाउ द नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितना है? 5 रुपीज़। कितना है? 5 रुपीज़ के हिसाब से, ठीक है। एंड इनकर्ड ₹1,000 फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस, एंड इनकर्ड ₹1,000 फॉर सेलिंग एक्सपेंसेस। वेरी सिंपल क्वेश्चन कर दिया इस बेटा, इस क्वेश्चन को बहुत सिंपल बना दिया। क्यों बना दिया? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ, यहाँ पे कंसाइनी कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर ही नहीं रहा है। कंसाइनी कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर ही नहीं रहा है।
कंसाइनी के क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस? कुछ भी नहीं, जीरो। They are entitled to a commission of 5% on the total sales plus a further 20% commission on any surplus price realized over ₹120 per share। सीधी सी बात है, अगर ये लिखते भी नहीं ना, सपोज करो ये ओवर ₹120 लिखते भी नहीं ना, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये यहाँ से मैं हटा भी दूँ ना तो भी उसका मतलब यही है, क्या मतलब है कि यार जो ओवर एंड अबव मेरा नॉर्मल सेलिंग प्राइस 120 है, अब ये कह रहा है कि सरप्लस के लिए कितना कमीशन है? 20%। तो सरप्लस का मतलब ही ये होता है कि 120 से ऊपर हमने कितना रियलाइज किया। 3000 साड़ी वर सोल्ड, यहाँ पे अधिकतर लोग कंफ्यूज हुए हैं। 3000 साड़ी वर सोल्ड एट ₹1111, क्या है? एट ₹110। अब मेरे हीरो यहाँ पे मेरे पास में जो डाउट्स आए थे वो बोले थे सर हमने 10,000 साड़ी परचेज किया, उसमें से हमने 6,000 साड़ी ही सेंड किया, अब 6,000 साड़ी सेंड किया, उसमें से उसने 5,000 सेल आउट कर दी, वस्त्रालय ने 5,000 सेल कर दिया, और उसमें से 6 में से 5 चला जाएगा तो पीछे सर 1,000 बचेगा, और ये इसने 3,000 साड़ी ये कहाँ से सेल कर दी? उसके पास बैलेंस साड़ी 3,000 है ही नहीं। बैलेंस साड़ी उसके पास में वस्त्रालय लिमिटेड के पास में, यानी वस्त्रालय ऑफ जबलपुर के पास में बैलेंस साड़ी जो है वो तो 1,000 ही है सर, लेकिन इसने 3,000 कहाँ से आ गया? अभी पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, देखते हैं फिर। ओके, प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। हमें ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है। किसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है? हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है किसकी बुक्स में? कंसाइनर की बुक्स में। और यहाँ वस्त्रालय ट्रेडर्स, ये क्या है आपका? कंसाइनर। वस्त्रालय ट्रेडर से आपका कंसाइनर, और वस्त्रालय ट्रेडर से आपका वंदना ट्रेडर से आपका कंसाइनर, और वस्त्रालय जो है आपका ये क्या है आपका? कंसाइनी। हाँ जी, दिस इज योर कंसाइनी एंड दैट इज योर कंसाइनर। होप यू अंडरस्टूड। अब देखो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट किसका आएगा? ये ट्रेडिंग अकाउंट आएगा वंदना ट्रेडर्स का। किसका आएगा बेटा? वंदना ट्रेडर्स का। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर अब यहाँ पे क्या मानेंगे? चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिकॉज ऑफ इन द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट यू नीड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ वंदना ट्रेडर्स, because in the question it is given that you need to prepare the trading account of Vandana traders, so that's why। अब सीधी सी बात है यार, जब मैंने साड़ियाँ कंसाइनी के पास में जब मैंने साड़ी 6,000 ही भेजी है, अगर मैं कहता हूँ मैंने कंसाइनी के पास में 6,000 साड़ी ही भेजी है, उसमें से उसने 5,000 साड़ियाँ सेल आउट कर दी, तो उसके पास में बची कितनी है? 1,000 साड़ी बची है। तो 3,000 साड़ी कहाँ से बेचेगा बेटा? 3,000 साड़ी कहाँ से सेल करेगा? समझ में आ रही बात? वो 3,000 साड़ी कांट सोल्ड। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये 3,000 साड़ियाँ की जो सेल है ना, ये 3,000 साड़ियों की सेल है। दिस सेल 3,000 साड़ी सेल किसकी है? एट वंदना ट्रेडर्स। बात समझ में आया? ये 3,000 की साड़ियों की सेल कहाँ की है? वंदना ट्रेडर्स की है। कंसाइनमेंट की सेल नहीं है, ये नॉर्मल सेल है जो वंदना ट्रेडर्स कर रहा है। तो अब आप समझे वंदना ट्रेडर्स ने क्या किया होगा? वंदना ट्रेडर्स ने टोटल कितना लिया था भैया? टोटल उसके पास में कितनी साड़ियाँ थी? 10,000 साड़ी थी। कितनी साड़ी थी? 10,000 थी। 10,000 में से उसने क्या किया? 10,000 में से 6,000 तो कहाँ भेज दिया इसने? कंसाइनमेंट पे। कहाँ भेज दिया? ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट कितनी साड़ियाँ भेज दी भैया? 6,000 भेज दी। कितनी भेज दी? 6,000 भेज दी। हाँ जी, यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ इसने 6,000 साड़ियाँ भेज दी, तो 10,000 में से वंदना के पास में से 6,000 चला गया, तो वंदना के पास में कितनी साड़ियाँ बची? 4,000। उस 4 में से उसने कितना सेल कर दिया? 3,000। तो उसके पास में क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया? 1,000। ये समझ में आया आपको? ये वंदना ने टोटल परचेज कितना किया? टोटल परचेज वंदना ने किया दैट इज 1,000 साड़ीज। कंसाइनमेंट पे कितना भेज दिया उसने? 6,000 साड़ी। और तो पीछे बैलेंस कितनी साड़ी रही उसके पास में? बैलेंस 4,000 साड़ी रही। इस 4,000 में से उसने कितना सेल कर दिया? सेल एट 110 कितना कर दिया? 3,000। तो ये स्टॉक जो रहा, ये स्टॉक एट वंदना। समझ में आ रही है बात? ये स्टॉक एट कहाँ है? वंदना के पास में है। तो
तो बेटा ये 3000 साड़ी जो सेल करी है वो कंसाइनमेंट सेल नहीं है, वो वंदना ट्रेडर्स की पर्सनल सेल है। ये इन्फॉर्मेशन इसलिए यहाँ पे है क्योंकि हमको ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाना होगा, मैं आज नहीं डिस्कस करूँगा ट्रेडिंग अकाउंट, आज मैं आपको ये होमवर्क दूंगा ट्रेडिंग अकाउंट, लेकिन जब हमको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होगा तो उसमें ये 3000 साड़ीज़ यहाँ पे आएगी। समझ में आता है ये चीज़? क्लियर है पॉइंट? चलिए ठीक है साहब, तो बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं, बाकी सिंपल है। आइए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी। अब ये जो वर्किंग नोट हम देख रहे हैं, मैंने इस बार पहले वर्किंग नोट बना दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहें तो बाद में बना सकते हैं। मैंने पहले वर्किंग नोट बना दिए हैं, तो वर्किंग नोट में अब मैं ये क्लोजिंग स्टॉक ये सारे वर्किंग नोट किसके बेसिस पे हैं? कंसाइनमेंट अकाउंट के बेसिस पे है। यानी कि यहाँ पे इन 3000 साड़ीज का कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये 3000 साड़ी कंसाइनमेंट की है ही नहीं। समझ में आ गई बात? तो ये 3000 साड़ी तो किससे रिलेटेड है? ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है। होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू। हाँ जी, समझ में आ रहा है जी ये चीज़। चलिए अब मैं जो भी आपके एडजस्टमेंट्स, जो भी वर्किंग नोट बनाऊंगा बेटा जी, वो वर्किंग नोट किसके होंगे? वो वर्किंग नोट होंगे दैट इज रिलेटेड टू द कंसाइनमेंट। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ कंसाइनमेंट की क्वांटिटी कितनी है वो हमने देख लिया। क्वांटिटी कितनी है बेटा? वो हमारी क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी कम्स 1000। सीधी सी बात है, 6000 साड़ी हमने भेजा था, 6000 साड़ी हमने भेजा था, उसमें से 5000 सेल आउट हो गया। कुछ लॉस वगैरह कुछ है नहीं, यहाँ पे कुछ भी लॉस वगैरह नहीं है। और तो बैलेंस क्वांटिटी स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एट कंसाइनी प्लेस कितना बचा? 1000। समझ में आया? चलिए उसके बाद में खर्चे, कंसाइनर ने खर्चे कितने किए देखिए। अब इसमें क्या है कि स्क्रीन पे मैंने इतना सब कुछ लिखा, आपको इतना सब कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैंने तो क्या किया है कि जो फॉर्मेट था उस फॉर्मेट को रखा। आपको इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा लिख सकते हैं क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी एट कंसाइनी कितना है, सीधा सीधा ये यहाँ से लिख सकते हैं। दिस इज ये गुड्स सेंट ऑन कंसाइन कितना है? 6000, लेस क्वांटिटी सोल्ड 5000 और स्टॉक कितना है? 1000। सीधा 3 लाइन में काम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एक्सपेंसेस एट कंसाइनिंग प्लेस कितना है आपके पास में? देखो मुझे बताओ। अच्छा, अब ये जो मैं एक्सपेंस की बात करूंगा, ये एक्सपेंस में टोटल खर्चे की इसमें, अच्छा इसमें परचेज कॉस्ट भी लेनी पड़ेगी। अच्छा इसमें परचेज कॉस्ट कितनी क्वांटिटी की लूंगा? 10,000 साड़ीज की या 6,000 साड़ीज की? बोलो बोलो बोलो, 10,000 साड़ीज की या 6,000 साड़ीज की? मैं 6,000 साड़ीज की लूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे कंसाइनमेंट से रिलेटेड खर्चे देख रहा हूँ। एज ए कंसाइनर कितने खर्चे हो रहे हैं मैं वो देख रहा हूँ। तो देखिए मेरा पहला खर्चा कौन सा है आपका? परचेज कॉस्ट 6,000 साड़ीज। ओहो, केसेस की जगह यहाँ पे साड़ीज करनी पड़ेगी। यस, क्योंकि वो दैट इज 6,000 साड़ीज। 6,000 साड़ीज 100 रुपीज़ के हिसाब से क्या परचेज कॉस्ट थी साहब उसकी? उसके बाद में ओके, और कोई खर्चे लगे हैं क्या साहब आपके? यस, आपके क्या खर्चे लगे हैं? कैरेज वैरेज तो कुछ लगा नहीं, पैकिंग एंड फ्रेट चार्जेस लगा है ना यहाँ पे देखिएगा। दैट इज 6,000 साड़ीज एंड द कंसाइनर पेड रुपीज़ 3,000 फॉर पैकिंग एंड फ्रेट। 3,000 पैकिंग एंड फ्रेट ये लगा है ना आपका। सो 3,000 यहाँ पे लग गया है। तो टोटल लोडिंग चार्जेस कुछ लगे नहीं है। आप जब वर्किंग नोट बनाएंगे तो आपको एक कैरेज और आपको लोडिंग चार्ज लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ पैकिंग एंड फ्रेट लिख देंगे। हाँ, तो टोटल खर्चे कितने हो गए? टोटल इसकी कॉस्ट कितनी हो गई है? दैट इज 6,03,000 का कॉस्ट हो गया है। अच्छा, ये 6,03,000 कितने का कॉस्ट है बाबू? कंसाइनर का है। कंसाइनर ने 6,03,000 रुपया खर्चा कर दिया। ये 6,03,000 किसकी कॉस्ट है? तो ये जो 6,03,000 जो कॉस्ट है ना, ये 6,03,000 किसकी कॉस्ट है? ये इन 6,000 की कॉस्ट है। किसकी कॉस्ट है? ये इन 6,000 की कॉस्ट है। समझ में आया? अच्छा, उसके बाद में डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड एट कंसाइनी प्लेस। नो बाबा जी का ठुल्लू, कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं बेटा, यहाँ पे कुछ है ही नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड एट कंसाइनी प्लेस कुछ भी नहीं है, तो नील आ गया है। अब हम वैल्यूएशन करते हैं क्लोजिंग स्टॉक का। किसका वैल्यूएशन करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक का। ये क्लोजिंग स्टॉक कौन सा वैल्यूएशन है भैया? एट कंसाइनी प्लेस। कौन सा प्लेस है ये? एट कंसाइनी प्लेस। समझ में आ रहा है ये चीज? सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लोजिंग स्टॉक की बात करता हूं, तो मेरे पास में क्लोजिंग स्टॉक की बात करूं तो देखिए 2 तरह के खर्चे उसमें ऐड करने पड़ते थे, कंसाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंसेस और कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मजेदार बात क्या है? कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे है ही नहीं। कंसाइनी के डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे है ही नहीं। और कंसाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं? कंसाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंसेस सर 6,03,000। कितने हैं बेटा? 6,03,000। ये 6,03,000 कितनी क्वांटिटी पे किए गए? 6,000 पे। देन 6,03,000 डिवाइडेड बाय 6,000 एंड मल्टीप्लाइड बाय क्या करेंगे हम? यस, मल्टीप्लाइड बाय करेंगे 1,000, क्योंकि हमको 1,000 की कॉस्टिंग चाहिए। 1,000 क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास में। तो देखिएगा
ये कहाँ से आ गया भैया, ये यहाँ से आ गया। कंसाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं, 6,03,000 डिवाइडेड बाय 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 1000, इट कम्स योर 1,05,000। कितना आया, 1,05,000। ओके चलिए अब कमीशन, अब कैलकुलेशन ऑफ कमीशन की बात करता हूँ। तो कैलकुलेशन ऑफ कमीशन की बात करूंगा तो यहाँ पे देखिए टोटल साड़ी, टोटल सेल्स कितनी है इसकी, टोटल सेल्स है बेटा 5,000 इंटू 125, 5,000 साड़ी बेची है ना इसने। ये देखो ये देखो ये देखो, क्वेश्चन में वस्त्रालय लिमिटेड सोल्ड 5,000 साड़ीज एट ₹125 पर साड़ी। कितना साड़ी बेचा रे सर, 5,000। किस रेट पे बेचा रे सर, हमने बेचा है इस रेट पे, किस रेट पे, 125 पे। तो बेटा 125 के हिसाब से यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ तो मेरा कितना साड़ी का टोटल आता है, दैट इज कॉल्ड, जो मेरा टोटल आता है यहाँ पे 6,25,000। अब इस 6,25,000 ये आपका टोटल सेल्स है। इसके अंदर हाँ जी, टोटल सेल्स पे आपका नॉर्मल कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, टोटल सेल्स पे आपका नॉर्मल कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा। तो नॉर्मल कमीशन क्या है आपका, 6,25,000 इंटू 5%। आई थिंक दे आर एंटाइटल्ड टू ए कमीशन एट द रेट ऑफ 5% ऑन टोटल सेल्स, 5% ऑन टोटल सेल्स, दिस इज योर नॉर्मल कमीशन, एंड प्लस ए फर्दर 20% कमीशन ऑन एनी सरप्लस प्राइस। समझ में आ रही बात। अच्छा तो इसके अंदर सरप्लस प्राइस कितनी थी, 5 रुपीज। इसके अंदर सरप्लस प्राइस कितनी थी बेटा, 5 रुपीज़। तो उस पर यदि मैं कमीशन बात कहूँ, उस पर मेरा कमीशन की बात कहूँ तो कितना आता है, यानी एडिशनल सेल्स ड्यू टू हाईएस्ट प्राइस, हायर प्राइस कितना था, 25,000। कितना था बेटा ये, 25,000। तो इस पे मैं कमीशन की बात करता हूँ तो इस पे कमीशन कितना आएगा, इस पे कमीशन कितना आएगा, इस पे कमीशन आएगा आपका कितना, दैट इज 25,000 का कितना परसेंट, 20%। तो देखो ये मेरा नॉर्मल कमीशन है और ये मेरा क्या है, ये मेरा नॉर्मल कमीशन है और ये मेरा क्या है, ओवरराइडिंग कमीशन। नॉर्मल कमीशन कैसे आया, कैसे किया आपने नॉर्मल कमीशन, जो आपकी नॉर्मल सेल थी, जो आपकी नॉर्मल सेल थी, आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो आपकी एक लाइन में लिख सकते हैं, जो आपकी नॉर्मल सेल थी। नॉर्मल सेल कितनी थी भैया, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 5,000 ये मल्टीप्लिकेशन का निशान है, मल्टीप्लाइड बाय 125, और इसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया था, इसको आपने मल्टीप्लाई किया था बेटा, किससे मल्टीप्लाई किया था, 5% से। किससे मल्टीप्लाई किया, 5% से मल्टीप्लाई किया। तो ये डायरेक्ट आपका ये आ गया था। आप चाहें तो सीधा नॉर्मल कमीशन करके ब्रैकेट में लिख दें और सीधा बाहर लिख सकते हैं 31,250 31,250। ये लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, मैं प्रेजेंटेशन के लिए मैंने आपको लिखा है, लेकिन अगर आप चाहें तो डायरेक्ट आप ऐसा भी कर सकते हैं। क्लियर बच्चा। उसके बाद में एडिशनल सेल्स में क्या लिखेंगे आप, एडिशनल सेल्स में लिखेंगे क्या लिखेंगे आप, 5,000। अगर मैं यही बात करता हूँ एडिशनल सेल्स में आप क्या लिखेंगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, 5,000 इंटू 5 आ जाएगा, 5,000 इंटू 5 आ जाएगा, क्योंकि और यहाँ पे 20% आ जाएगा। तो ये समझ में आया आपको। हाँ जी, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह आपका जो टोटल कमीशन बनेगा, टोटल कमीशन ए और बी मिला के, टोटल कमीशन जो आपका ए और बी मिला के बनेगा, दैट इज कॉल्ड 36,250। ये एक बेसिक कैलकुलेशंस मैंने पहले कर ली है। अब मेरी सारी कैलकुलेशंस वर्किंग नोट पार्ट मेरे कंप्लीट हो गए हैं। इसमें लॉस इन ट्रांजिट नहीं है, इसमें लॉस इन ट्रांजिट नहीं है, इसमें गुड्स इन ट्रांजिट नहीं है, इसमें कोई भी लॉस, नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस की बात नहीं कही गई है। ये बेसिक कैलकुलेशंस हमने कर ली है। और उसके बाद में अब हम देखते हैं हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट। बहुत सिंपल हो जाएगा कंसाइनमेंट अकाउंट। तो अगर मैं बात कहूँ तो हमने गुड्स कितना सेंड किया, हमने गुड्स सेंड किया है 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। समझ में आ रहा है चीज़। अच्छा, फिर अगर मैं बात कहता हूँ यहाँ पे टू कैश एक्सपेंस पेड बाय द कंसाइनर। कंसाइनर जो भी एक्सपेंस पे करता है किस नाम से आता है, कैश के नाम से आता है, याद है ना, रिमेंबर यू थिंक, यस। तो पैकिंग एंड फ्रेट चार्जेस, पैकिंग एंड फ्रेट चार्जेस। समझ में आ रहा है आपको ये चीज। हाँ जी, क्लियर है ना ये पॉइंट, ओके क्लियर है ये आपका पॉइंट, ठीक है साहब। पैकिंग एंड फ्रेट चार्जेस आपका यहाँ पे आ गया। उसके बाद में क्या रहेगा, उसके बाद में आप कंसाइनी ने कोई एक्सपेंस पे किए होंगे, यस सर कंसाइनी ने एक्सपेंस पे किए हैं। कितने पे किए हैं, 1,000 उसने सेलिंग एक्सपेंसेस पे किया है। ठीक है साहब, क्या कुछ सेल वगैरह हुआ क्या, अरे सर क्या बात करते हो, इसी के लिए तो माल भेजा है हमने। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, कुछ क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कुछ पता लगा क्या, बिल्कुल सर हमने कर भी तो लिया है क्लोजिंग स्टॉक। ओहो, एबनॉर्मल लॉस सर ये तो है ही नहीं, क्यों लिखा, अरे बेटा उस वो फॉर्मेट मैंने कॉपी किया था उसमें था, इसलिए आपको यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है सर। तो क्लोज ये यहाँ बिल्कुल आपको ये लिखना है, आपको ये लिखना है,
ये देखिए स्टॉक वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हमने कौन सा किया था, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ये रहा हमारा। देखिए वर्किंग नोट नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है, तो ये वर्किंग नोट नंबर 3 भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। होप यू अंडरस्टूड। ठीक है जी, ओके ओके सर, सब समझ में आ रहा है। तो बेटा आप बताओ प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है। सर प्रॉफिट और लॉस से पहले तो कमीशन लिखेंगे ना। वेरी गुड, क्या लिखेंगे, कमीशन लिखेंगे। कमीशन मैंने वर्किंग नोट नंबर 4 में किया है क्या? हाँ जी, कमीशन मैंने वर्किंग नोट नंबर 4 में किया है। देखो कमीशन है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ये बात? हाँ जी। उसके बाद में यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, उसके बाद में क्या सर प्रॉफिट लिख दो ना। यस, टोटल में से मैंने लेस कर दिया। मेरा टोटल कितना आया था 725। 725 में से मैं ये सब चीज़ें लेस कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा 85 to 20। होप यू अंडरस्टूड। इस तरह से क्वेश्चन पूरा होता है और इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, इसका एक पोर्शन बाकी रहेगा, आधा पेज खाली छोड़ देना क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा और मैं एक कंसाइनी अकाउंट बनाऊंगा। तो कंसाइनी अकाउंट बनाएंगे यानी कि वस्त्रालय अकाउंट बनाएंगे हम यहाँ पे, वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। समझ में आ गया जी चीज़? किसी को कोई डाउट हो तो बताए यहाँ पे। यस, आप मुझे मैसेज कर देना, किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर देना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। वी विल टॉक दिस थिंग। ओके, थैंक यू। चलिए, ये क्वेश्चन तो वह आपका होमवर्क जो हमने करवाया। हम आज एक नया क्वेश्चन लेते हैं और देखिए हम एक नया क्वेश्चन लेंगे। इसी क्वेश्चन में एक नया पॉइंट मैं डाल रहा हूँ। इसी क्वेश्चन में एक नया पॉइंट डाल रहा हूँ मैं। ये देखिए यही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। वंदना ट्रेडर्स ऑफ दिल्ली परचेज 10,000 पीसेज ऑफ साड़ी एट ₹100 पर साड़ी। आउट ऑफ दीज साड़ी रुपीज़, ये सब कुछ ठीक है, सब कुछ वही है, लेकिन एक नया पॉइंट है इसमें। यहाँ पे देखिएगा ओनिंग टू फॉल इन द, ये जस्ट ए मिनट, मैं इसको पहले हाईलाइट कर देता हूँ फिर मैं आपको ये पढ़ाता हूँ ये पॉइंट क्या है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, अंडरलाइन भी कर देता हूँ, फिर मैं पढ़ाता हूँ ये पॉइंट क्या है। दोस्त, ओनिंग टू फॉल इन मार्केट प्राइस द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज ऑफ साड़ी इन हैंड इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। क्या मतलब होता है यहाँ पे? ये मतलब होता है कि जब हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो अब क्या हुआ, उस समय हमारी मार्केट प्राइस कम हो गई। उस समय हमारी क्या हो गई, मार्केट प्राइस कम हो गई। और स्टॉक का वैल्यूएशन किस पे करते हैं? हम करते हैं कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। रिमेंबर हमारी पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, या दूसरी क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि स्टॉक का वैल्यूएशन हम किस में करते हैं? स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं हम किस में? कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। अब यहाँ पे क्या हुआ, सब कुछ अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे? तो बेटा आपको क्या देखना है, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ ओनिंग टू फॉल इन मार्केट प्राइस, बिकॉज मार्केट प्राइस गिर गई है। क्योंकि मार्केट प्राइस क्या हो गई है, गिर गई है, इसलिए हमको भी अपनी कॉस्ट को कहां तक रिड्यूस करना पड़ेगा, 10% से रिड्यूस करना पड़ेगा। जैसे ही हम 10% से अपनी प्राइस को कम कर देंगे, जैसे ही 10% से हम अपनी प्राइस को, यानी कि हम अपनी कॉस्टिंग को कम कर देंगे, तो अब हमारी जो वैल्यू है वह मार्केट वैल्यू के बराबर आ जाएगी। हमारी जो वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर आ जाएगी। समझ में आ रही बात? तो यहां पे क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में चेंज होगा, हल्का सा कहां चेंज होगा, क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में चेंज होगा। बाकी क्वांटिटी, एक्सपेंस वगैरह सब कुछ सेम निकाले जाएंगे। आइए फटाफट देखते हैं, बाकी सब सेम है बेटा। वही 3000, यहां पर भी है 3000 साड़ी, यस यहां पर भी है 3000 साड़ी, लेकिन ये क्यों है मेरे भाई? क्योंकि यहां क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है बेटा जी? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो ये 3000 साड़ी किसकी है भैया? 3000 साड़ी किसने सेल किया है? ये वंदना ट्रेडर्स ने अपने यहाँ पे सेल किया है। होप यू रिमेंबर, याद होगा पिछले क्वेश्चन का डिस्कशन। आइए क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी में फटाफट लिख देता हूँ, वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी आपकी स्क्रीन पे है, वही रहेगा आपका 6000 में से 5000 चला गया, 1000, सब कुछ मैं कंसाइनमेंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक्सपेंसेस, यहाँ के एक्सपेंसेस भी आपके वही रहेंगे, यहाँ के सारे एक्सपेंसेस भी। आपको ये क्वेश्चन अलग से करना है बेटा, ठीक है? ये क्वेश्चन सारे यही रहेंगे। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की बात करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की बात करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। यस, कंसाइनी के एक्सपेंस वही रहेंगे आपके पास में। हाँ जी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कंसाइनर के डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये आ गया, ये प्रोपोर्शनेट उसका डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया।
कंसाइनी तो कुछ है ही नहीं बेटा। और टोटल कॉस्ट कितनी है आपकी 1,05,000। कितना है 1,05,000। यस, आ गया है वो पॉइंट जिसका था हमको इंतजार। क्या है ये मेरे यार, यहाँ पे ये है कि ओनिंग टू फॉल इन मार्केट प्राइस द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज, यानी कि आपको साड़ी की इन्वेंट्री का जो वैल्यू है बेटा, वो वैल्यू क्या करना पड़ेगा, वैल्यू कम करना पड़ेगा। वैल्यू क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं साड़ी लिख देता हूँ एक बार, यस क्योंकि हाँ जी साड़ी लिख देते हैं यहाँ पे एक यहाँ पे मुझे वैल्यू कम करना पड़ेगा। तो अब इसमें से मुझे रिडक्शन इन मार्केट प्राइस, रिडक्शन ड्यू टू मार्केट प्राइस कितना है 10%। मैं किसका 10% कम कर दूंगा, जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा ना बेटा, जो मेरा क्लोजिंग स्टॉक होगा उसका 10% मैं यहाँ पे कम कर दूंगा, और वह कितना आएगा, दैट इज 10,050। ये मैंने कम कर दिया। अब जब मेरा ये जो इसमें से कम करने के बाद में यह जो मेरा वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक है, वो वैल्यूएशन ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक एट रिड्यूस मार्केट प्राइस, अब मैं वैल्यूएशन क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कितने पे करूंगा, 90,450 पे, 90,450 पे। इट मीन्स कितने का डिफरेंस आ गया, कितने का डिफरेंस आ गया, ये 10,050 का डिफरेंस आ गया। सर ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि 10,050 तो यहाँ पे है ना, ऑफ कोर्स यस ये यहाँ पे है ना। तो हमारा डिफरेंस देखिए, ये इसमें एक नया पॉइंट है। हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारी मार्केट प्राइस कम हो रही है, अगर हमारी मार्केट प्राइस कम हो रही है और कॉस्ट को भी कम करना है, मार्केट प्राइस कम हो रही है और कॉस्ट को भी कम करना है बेटा, तो हमको कॉस्ट को भी उतने प्रोपोर्शनेट से क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 10% से आपकी मार्केट प्राइस कम हो रही है, 10% से मैंने अपनी कॉस्ट को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। समझ में आ रही बात। कैलकुलेशन ऑफ कमीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन वैसा का वैसा ही रहेगा। क्लियर। तो सिर्फ फर्क किस पे पड़ा है, आपका क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया है 10,050 से, आपका क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया है 10,050 से। आइए जरा देखें, यहाँ पे मैं फटाक से लिख देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं बात कहूँ तो ये सारी बातें सेम रहेगी, यहाँ पे भी सारी, ये सेल्स भी सेम रहेगा, एबनॉर्मल लॉस है नहीं, ये सब है नहीं, बस क्लोजिंग स्टॉक में चेंज आ जाएगा। और क्लोजिंग स्टॉक में चेंज क्या आ जाएगा, 90,450। कितने से क्लोजिंग स्टॉक हमारा कम हो गया, 10,050 से हमारा क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया। नाउ माय क्लोजिंग स्टॉक प्राइस इज 90,450। नाउ माय क्लोजिंग स्टॉक प्राइस इज 90,450। अब मेरा टोटल कितना आता है, दिस मच इज माय टोटल इज कमिंग। और मेरा अब प्रॉफिट कितना रहेगा, अब मेरा प्रॉफिट रहेगा दैट इज 75,200, 75,200। देखिए, अगर इससे जस्ट पहले जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, होमवर्क में आपका ये क्या था, होमवर्क में ये रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस नहीं था, रिडक्शन इन मार्केट प्राइस नहीं था। तो उस समय ये प्रॉफिट कितना था, उस समय प्रॉफिट था 85,250। उस समय प्रॉफिट कितना था, 85,250 प्रॉफिट था। उस समय प्रॉफिट कितना था 85। अगर मैं बात कहूँ यहाँ पे, हाँ जी कहिए ना सर, बात कहिए ना, बिल्कुल कह रहा हूँ बेटा, मेरा प्रॉफिट था 85,250, 85,250 पहले वाला, जब मेरा वैल्यूएशन में जब मेरा मार्केट प्राइस कम नहीं हुआ था। अब मेरा मार्केट प्राइस कम हो गया तो मेरा प्रॉफिट कितना है 75,200। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं कहता हूँ, इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं देखता हूँ तो डिफरेंस कितना है 10,050, यानी 85,250 और 75,200। ये जो दो प्रॉफिट है, इन दो प्रॉफिट का मैं कंपेरिजन करूँ तो इन दो प्रॉफिट में मेरा इस बार प्रॉफिट कम हो गया, 10,050 से मेरा प्रॉफिट कम हो गया। वो 10,050 से प्रॉफिट क्यों कम हुआ, क्योंकि मेरा स्टॉक का वैल्यूएशन कितने से कम हो गया, 10,050 से कम हो गया, क्योंकि मेरा स्टॉक का वैल्यूएशन 10,050 से कम हो गया। इस तरह से हमें क्या करना है, तो स्टॉक का वैल्यूएशन 10,050 से कम हो गया, मेरा क्रेडिट साइड 10,050 से कम हो गया, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही, और उसका इम्पैक्ट तो मेरे प्रॉफिट पे आएगा ही आएगा। समझ में आया आपको ये? क्लियर, थैंक यू। सो इस तरह से आपका मैंने ये एक नया पॉइंट आपको करवाया है कि अगर आपका मार्केट प्राइस, अगर आपका फॉल इन द मार्केट प्राइस हो जाता है तो उसको हम किस तरह से यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है साहब, होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। चलिए, थैंक यू यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज, इस क्वेश्चन में देखिए मैं एक दो नए पॉइंट लेके आया हूँ। अच्छा, मैं नॉर्मल लॉस यहाँ पे नहीं लेके आया हूँ अभी इस क्वेश्चन में, वन बाय वन एक एक पॉइंट को करते हैं। नॉर्मल लॉस को मैं साइड में रखता हूँ, मैं डेल क्रेडिट कमीशन लेके आया हूँ। अभी मैं कौन सा लेके आया हूँ, डेल क्रेडिट कमीशन। सिंपल है, डेल क्रेडिट कमीशन है तो डेल क्रेडिट कमीशन का मतलब क्या होता है भैया,
थोड़ा सा देखें, समझें डेल क्रेडिट कमीशन का मतलब क्या। गाइस, डेल क्रेडिट कमीशन क्यों दिया जाता है? याद करो पुरानी बातें, यस कमीशन की बातें याद करो। डेल क्रेडिट कमीशन क्यों दिया जाता था? याद है आपको? डेल कमीशन कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। कुछ याद आया आपको? हाँ जी। और डेल क्रेडिट कमीशन हम क्यों देते थे, ये याद है या नहीं है आपको? बोलो बोलो। हाँ जी, होप यू रिमेंबर। मैं ये देख रहा हूँ कहाँ गया डेल क्रेडिट कमीशन, लिखा हुआ था ना, हमने लिखवाया था ना अपन ने। हाँ जी, डेल क्रेडिट कमीशन अपन ने लिखवाया था। ये रहा डेल क्रेडिट कमीशन, दिस इज डेल क्रेडिट कमीशन। हाँ तो बताइए डेल क्रेडिट कमीशन क्या होता है? देखिए बेटा, टू इंक्रीज द सेल एंड टू इंश्योर द डेटर्स कलेक्शन, कंसाइनर प्रोवाइड एन एडिशनल कमीशन टू नोन एज डेल क्रेडिट कमीशन। यानी अगर कंसाइनी क्रेडिट पे सेल कर रहा है, तो उसका क्रेडिट से कलेक्शन, डेटर्स से कलेक्शन को इंश्योर करने के लिए, यानी हम उसको कहते हैं कंसाइनी को। याद है ना आपको पुरानी बात है? हम कंसाइनी को कहते हैं भैया इतना कमीशन मैं तेरे को एक्स्ट्रा दे दूंगा, लेकिन डेटर्स से कलेक्शन करना, उससे अमाउंट रियलाइज करने की जिम्मेवारी आप पे है। यानी जब, इसका मतलब क्या होता है बेटा, जब कंसाइनर डेल क्रेडिट कमीशन देता है, तो ऐसी कंडीशन में कंसाइनी के एंड पे यदि किसी क्रेडिट सेल का कलेक्शन नहीं आता है, कुछ बैड डेब्ट्स होता है, तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कंसाइनी की ही होती है, कंसाइनर की नहीं होती है। समझ में आ गया? अच्छा, तो ये डेल क्रेडिट कमीशन भी किस पे कैलकुलेट होता है? ये डेल क्रेडिट कमीशन भी टोटल सेल्स पे कैलकुलेट होता है। किस पे कैलकुलेट होता है बेटा? डेल क्रेडिट कमीशन इटसेल्फ इज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल सेल्स। चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा ये। हाँ जी, क्या कह रहा है? मॉडर्न ब्रेवियर ऑफ बॉम्बे कंसाइंड 5000 लीटर ऑफ लीकर टू शाह ब्रदर्स ऑफ कलकत्ता ऑन 1 Feb 2017. The goods are charged at a cost price of ₹1,60,000. उसके बाद में क्या किया गया है? ये मॉडर्न ने क्या किया है? पेड ₹5,000 एज फ्रेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस. During the transit, 200 liters were destroyed, for which insurance company paid directly to consignor ₹5,000 in full settlement. ठीक है साहब, इसमें इंश्योरेंस क्लेम भी है, वो भी हम चेक करेंगे। तो मॉडर्न ब्यूरेजेस ने क्या किया है? कितने लीटर लीकर भेजा है भैया? यस, 5000 लीटर का उसने लीकर सेंड किया है। और किसको सेंड किया है यहाँ पे? तो बॉम्बे। ये भाई साहब जो हैं, ये क्या है? ये भाई साहब है कंसाइनर। ये क्या है भाई साहब? कंसाइनर। ये है कंसाइनर। और यहाँ पे शाह ब्रदर्स जो हैं वो क्या है साहब? वो है कंसाइनी। उसके बाद में द गुड्स आर चार्ज एट द कॉस्ट प्राइस। कितना कॉस्ट प्राइस था? किस कॉस्ट प्राइस पे भेजा था इन्होंने? 1,60,000 पे भेजा था। तो 5000 लीटर की कॉस्टिंग कितनी आई थी? 1,60,000। इसके अलावा उन्होंने खर्चे क्या किए? 5,000 रुपया फ्रेट और इंश्योरेंस चार्ज का खर्चा किया। तो यानी ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनर ड्यूरिंग द ट्रांजिट में रास्ते से जा रहा था। हाँ जी, during the transit 2000 liter were destroyed. Oh my god, so precious item as. हाँ जी, देखा होगा आपने, कल लीकर की शॉप्स खुली थी तो कितनी लंबी लाइन लगी साहब। और यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में 2000 लीटर्स वर डिस्ट्रॉयड हो गया है, 200 लीटर डिस्ट्रॉय हो गया ड्यूरिंग द ट्रांजिट। इंश्योरेंस करवाया हुआ था तो इंश्योरेंस कंपनी ने 5000 किसको डायरेक्टली पे कर दिया है? मॉडर्न बेवरेजेस को पे कर दिया है कि यस, डायरेक्टली उनको पे कर दिया है। कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे हम चेक करेंगे। ऑन 25 Feb शाह ब्रदर्स पेड फॉर कैरेज एंड क्लियरिंग चार्जेस। यानी कि माल भेजा था हमने 1 फरवरी को, 25 फरवरी को उनको मिल गया है
और उन्होंने उसके लिए क्लियरिंग चार्जेस 3100 रुपये खर्च किए हैं। कितना माल मिला है उनको माल मिला है 4800 लीटर। कितना लीटर मिला है? 4800 लीटर। क्यों? क्योंकि 5000 भेजा, 200 लीटर बीच में टूट फूट गया, पीछे कितना बचा? 4800 लीटर। तो 4800 लीटर पे उन्होंने खर्चा कितना किया? 3100 खर्चा किया। एंड अदर एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनी व गोडाउन रेंट ₹1200, सेल्समैन सैलरी आपका 900। तो यहाँ पे मजेदार बात क्या आती है, ये जो एक्सपेंसेस है, जो क्लियरिंग चार्जेस हैं, ये एक्सपेंसेस कैसे हैं? दिस इज योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये कैसे एक्सपेंसेस हैं आपके? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ जी, दिस इज योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दिस इज योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दिस इज योर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ये जो अदर एक्सपेंसेस है, सैलरी है और ये गोडाउन रेंट है, ये क्या है आपके? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये क्या है आपके? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ जी, Saha brothers were entitled to a commission of 4% प्लस 2% डेल क्रेडर, यानी कि 4% कमीशन है और प्लस 2% डेल क्रेडर है भैया। तो टोटल कितना कमीशन हो गया? टोटल कमीशन हो गया 6%। आप चाहे तो अलग अलग कैलकुलेट करके लिखें, चाहे तो एक साथ ही लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, जैसी आपकी मर्जी, पर लिखें ज़रूर साहब। ओके, ऑन 31 मार्च 2017 साहा ब्रदर्स रिपोर्टेड दैट, ओके, ईयर के एंड में उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने रिपोर्ट किया है कि साहब 4000 लीटर को सेल किया हमने 1,65,000 में। फाइन, वेरी गुड। 5000 में से कितना सेल कर दिया आपने? 4000 सेल कर दिया। कितने में सेल किया आपने? 1,65,000 में आपने सेल किया है। ए कस्टमर हु बॉट लीकर फॉर ₹1500 वॉज एबल टू पे 40% अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, ये क्या कह रहा है? यहाँ पे ये है, दिस इज द पॉइंट विच वी विल डिस्कस। हाँ जी, ये कह रहा है कि साहब एक ऐसा कस्टमर था, उसने हमको बोला सर एक ऐसा कस्टमर है जिसको हमने 1500 का शराब बेचा था, वो 40% अमाउंट ही दे रहा है उससे, यानी कि 1500 का 40%, 600 रुपीज़, यानी वो 600 रुपीज़ ही दे रहा है, बाकी की 900 रुपीज़ वो नहीं दे रहा है। तो 900 रुपीज़ बैड डेब्ट्स हैं। 900 रुपीज़ क्या हैं? बैड डेब्ट्स हैं। तो अब आप मुझे बताइए, ये जो 900 रुपीज़ बैड डेब्ट्स हैं बेटा, ये बैड डेब्ट्स को कौन बियर करेगा? क्या मॉडर्न बीवरेज बियर करेगी क्या? नहीं साहब, मॉडर्न बीवरेज बियर नहीं करेगी, शाह ब्रदर्स को करना पड़ेगा। किसको करना पड़ेगा? शाह ब्रदर्स को। बताओ क्यों? क्योंकि ये जो मॉडर्न बीवरेज है, मॉडर्न बीवरेज क्या कर रही है? ये डेल क्रेडर कमीशन दे रही है। ये क्या दे रही है? डेल क्रेडर कमीशन दे रही है। यस, दे आर गिविंग डेल क्रेडर कमीशन। और जब डेल क्रेडर कमीशन दिया जाता है तो इसीलिए दिया जाता है कि अगर किसी भी तरह का बैड डेब्ट्स होता है, अगर किसी भी तरह का बैड डेब्ट्स होता है, तो वो बैड डेब्ट्स कौन बियर करेगा? वो बैड डेब्ट्स कौन बियर करेगा? वो बैड डेब्ट्स कंसाइनी बियर करेगा। वह बैड डेब्ट्स कौन बियर करेगा? कंसाइनी बियर करेगा। तो अब आप मुझे बताइए, ये कंसाइनी के लिए बैड डेब्ट्स है, तो क्या कंसाइनमेंट अकाउंट में इसका कुछ लेखा जोखा होना चाहिए क्या? याद करो, कंसाइनमेंट अकाउंट किसके प्रोस्पेक्टिव से बनाया जाता है? कंसाइनर के प्रोस्पेक्टिव से बनाया जाता है। किसके प्रोस्पेक्टिव से बनाया जाता है बेटा? कंसाइनर के प्रोस्पेक्टिव से बनाया जाता है। कंसाइनर के हिसाब से जो खर्चे हैं, कंसाइनर के हिसाब से जो लॉस है, वह सब कुछ वहां पे आ जाता है। कोई जो भी खर्चा है वो यहाँ पे आता है। और अगर कोई एबनॉर्मल लॉस है तो हम क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। ये सारी बातें हम करते हैं। लेकिन अगर कोई लॉस कंसाइनी का है तो वो भैया कंसाइनर की बुक्स में नहीं आएगा, वो कंसाइनी की बुक्स में जाएगा। समझ में आ गई ये चीज़? चलिए, एज्यूमिंग द शाह ब्रदर्स पेड अमाउंट बाय बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, उन्होंने बैंक बाकी का जो बैलेंस है बैंक ड्राफ्ट की मार्फत भेज दिया होगा। शो द अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट एंड शाह ब्रदर्स अकाउंट, ठीक है। आइए, वही हम तो क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी, कितना माल भेजा साहब? मैंने माल भेजा, मैंने कितना माल भेजा सर? मैंने 5000 का माल भेजा। क्या रास्ते में टूट फूट हुआ क्या? बिल्कुल हुआ साहब, टूट फूट हुआ। कितना हुआ भैया? 2000। क्या कुछ गुड्स इन ट्रांजिट है? नहीं सर, नहीं है। तो साहब कंसाइनी को कितना गुड्स रिसीव हुआ? 4800। उसने कितना सेल कर दिया सर? 4000। तो पीछे उसके स्टॉक में कितना बच गया? 800। उसके स्टॉक में कितना बच गया? 800 लीटर। ये सारी हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो 800 लीटर वहाँ पे बच गया। सेकंड मेरा क्या होता है? एक्सपेंस एट द कंसाइनर प्लेस। एक्सपेंस एट द कंसाइनर प्लेस, कितना खर्चा किया सर? 1,60,000 तो कॉस्टिंग था उसका। किसके लिए कॉस्टिंग था बेटा? वो 5000 लीटर की कॉस्टिंग थी ना सर। दिया हुआ है ना सर, क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे सर? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, डांटो मत बेटा, दिया हुआ है ना 5000 लीटर का।
हाँ जी, और इसकी कॉस्ट प्राइस ये दी हुई है, ये देखो ये टोटल दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ, हाँ हाँ दिया हुआ बेटा, दिया हुआ है। हाँ जी, क्लियर। उसके बाद में देखिए सर यहाँ पे क्या कुछ और खर्चे किए क्या साहब? यस यस किए हैं, यस यस किए हैं, फेट एंड इंश्योरेंस चार्जेस हमने किए हैं सर, 5000 किया है। अच्छा, तो टोटल कितना खर्चा हो गया साहब? टोटल खर्चा हो गया हमारे पास में, अगर मैं बात कहूँ सर टोटल खर्चा देखो ना, टोटल खर्चा कितना होगा? ओ माय गॉड, टोटल खर्चा कितना हो रहा है? टोटल कॉस्ट यानी कि आपका कितना हो गया? हाँ जी, टोटल कितना हो गया ये आपका यहाँ पे हो गया, टोटल कॉस्ट कितना हो गया? 1,65,000 हो गया। समझ में आया आपको ये चीज? तो दिस इज माय डियर, व्हाट इज दिस? दिस इज एक्सपेंसेस एट द कंसाइनर प्लेस। कंसाइनर ने इतने खर्चे किए, कम ऑन चैप, कंसाइनर ने इतने खर्चे किए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या, अब देखिए क्यों यहाँ पे क्या लॉस इन ट्रांजिट है? क्या लॉस इन ट्रांजिट है? क्या बिल्कुल लॉस इन ट्रांजिट है। तो हमें पहले लॉस इन ट्रांजिट का वैल्यूएशन करना है, हमें पहले क्या करना है? लॉस इन ट्रांजिट का वैल्यूएशन करना है। और ये मैंने क्या कर दिया है? लॉस इन ट्रांजिट वैल्यूएशन कितने पे कर दिया है? 50 लीटर, आई थिंक कितना, अरे कहाँ से 50 लीटर है भैया? लॉस इन ट्रांजिट कितना है? 200 लीटर है। लॉस इन ट्रांजिट कितना है? ये 200 लीटर है भैया, क्या कर रहे हो सर? 200 लीटर लॉस इन ट्रांजिट है। अच्छा, तो ओनली एक्सपेंस यानी लॉस इन ट्रांजिट है, तो लॉस इन ट्रांजिट कहाँ तक है? कंसाइनर के एक्सपेंस ही तो रहेंगे उसमें। तो कंसाइनर के एक्सपेंस देखिए कितना है, कंसाइनर का टोटल एक्सपेंस कितना है? 1,65,000। ये 165 उसने कितने पे किया होगा? ये 165 उसने 5000 क्वांटिटी पे किया होगा। कितने पे किया होगा? 5000 क्वांटिटी पे किया होगा। तो 1,65,000 डिवाइडेड बाय 5000 मल्टीप्लाइड बाय 200, दिस इज योर एबनॉर्मल लॉस, दिस इज योर एबनॉर्मल लॉस। और गाइज एबनॉर्मल लॉस है तो हम इसको कहाँ दिखाएंगे? एबनॉर्मल लॉस के लिए हम एंट्री क्या करते हैं? एबनॉर्मल लॉस के लिए हम एंट्री करते हैं, दैट इज एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। इफ यू रिमेंबर एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, तो यहाँ पे ये कंसाइनमेंट के किस तरफ आ जाएगा? इट विल बी शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द कंसाइनमेंट अकाउंट एज ए एबनॉर्मल लॉस। डेफिनेटली एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट ये एंट्री करते हैं, तो इसकी पोस्टिंग भी अगर हम देखते हैं तो क्या आता है? बाय एबनॉर्मल लॉस आता है। होप यू रिमेंबर, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है बेटा, यहां तक सारी बातें क्लियर है? ओके। अच्छा, तो अब वैल्यूएशन हम क्लोजिंग स्टॉक का भी करना पड़ेगा, तो चेक करें क्लोजिंग स्टॉक के लिए क्या डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड एट कंसाइनी प्लेस कुछ हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है। कितना हुआ है भैया? यहाँ पे सर 3100 रुपया हुआ है। यह देखिए कैरेजेस एंड क्लियरिंग चार्जेस, कैरेजेस एंड क्लियरिंग चार्जेस किसने किया? किसने किया? कंसाइनी ने किया। किसने किया? कंसाइनी ने किया। कितने पे किया? 4800 पे किया। 4800 पे किया। माल भेजा 5000, टूट फूट गया 200, पीछे कितना बचा? 4800। तो कंसाइनी के पास में कितना रहा? 4800। तो these expenses incurred on 4800 लीटर। समझ में आ गई ना बात? आफ्टर ये नॉर्मल लॉस नहीं, आफ्टर लॉस इन ट्रांजिट, आफ्टर लॉस इन ट्रांजिट। क्लियर? ओके। तो सर अब हम देखते हैं वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। याद करो थोड़ा सा कैसे करते हैं वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। प्रोपोर्शनेट कॉस्ट ऑफ कंसाइनर, प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ कंसाइनी, दोनों को ऐड कर दें तो मेरे भाईजान क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा बेटा आपका वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आपका आ जाएगा। तो अगर मैं यहां पे बात कहता हूं, यहां पे देखिएगा, तो दैट इज कंसाइनर ने कितने खर्चे किए थे? ये 1,65,000 खर्चा किया था। ये कितने क्वांटिटी पे किया था? ये 5000 क्वांटिटी पे किया था। हमको कितनी क्वांटिटी पे चाहिए? 800 की क्वांटिटी पे चाहिए। तो 1,65,000 डिवाइडेड बाय 5000 मल्टीप्लाइड बाय 800, ये कंसाइनर के एक्सपेंस आ गए। अच्छा, कंसाइनी के खर्चे, कंसाइनी ने कितने खर्चे किए थे? 3100 खर्चा किया था। उसने कितने पे किया था? क्योंकि कंसाइनी को कितना रिसीव हुआ था? 4800 क्वांटिटी रिसीव हुई थी, उसने 4800 पे किया था। अच्छा, और हमको कितने के लिए चाहिए? 800 के लिए चाहिए। तो दिस हमने ऐसा किया, ठोका। कैसे ठोका बेटा? 3100 डिवाइडेड बाय 4800 मल्टीप्लाइड बाय 800, तो कितना आ गया? डोंट वरी, अब तो आपके पास में कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर में खट्टा कट करने का है, आपके पास आ जाएगा 517, ये आपके पास में आ गया है। इस तरह हमारा टोटल वैल्यूएशन कितना आ गया बेटा? इस तरह टोटल वैल्यूएशन आ गया 26,970, 26,970। दिस इज माय टोटल क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन। होप यू अंडरस्टूड, होप यू अंडरस्टूड। कमीशन,
कमीशन यहाँ पे कैलकुलेशन की बात करता हूं तो दो तरह का कमीशन है यहाँ पे बेटा। क्या कमीशन आपका, एक तो है आपका नॉर्मल कमीशन। नॉर्मल कमीशन कितना है 4%। नॉर्मल कमीशन कितना है 4%। एंड 2% कमीशन कितना है आपका डेल क्रेडिट कमीशन। योर नॉर्मल कमीशन इज 4% एंड 2% इज डेल क्रेडिट कमीशन। बताओ बच्चा, एक साथ लिखना पसंद करोगे या अलग अलग? एक साथ लिखना पसंद करोगे या अलग अलग? बताओ, बोलो ना यार, बोल बोल। यस, हाँ जी, हाँ संस्कृति बोलना यार, एक साथ या अलग अलग? सर एक साथ, क्योंकि हम तो हैं ही आलसी। हाँ मुझे पता है। हाँ जी, तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये कितना आ जाएगा आपका। तो टोटल सेल्स कितनी थी आपकी, अगर देखो टोटल सेल्स कितनी थी आपकी यहाँ पे। सर टोटल सेल्स है हमारी कितनी है, टोटल सेल्स है 4000 लीटर की थी। और क्या सेल्स था ये लिखा है सर, यहाँ पे लिखा है, ये देखिए 4000 liters was sold at rupees 1,65,000. 4000 liters was sold at rupees 1,65,000. योर टोटल सेल्स क्या है आपकी 1,65,000 पे है। सीधा बेटा क्या करो, इस पे टोटल कमीशन निकाल दो, इस पे टोटल कमीशन निकाल दो, और टोटल कमीशन निकाल दो नॉर्मल कमीशन प्लस डेल क्रेडिट कमीशन ऑन टोटल सेल्स। यानी नॉर्मल कमीशन कितना 4%, डेल क्रेडिट कमीशन कितना 2%, टोटल कमीशन कितना 6%। तो 1,65,000 का 6% कितना आएगा आपका, दैट इज 9,900। दिस इज ऑल अबाउट आवर कैलकुलेशन। होप यू अंडरस्टूड। हाँ जी, उसके बाद में क्या है आपका, जैसे कंसाइनमेंट। अब बनाएंगे क्या हम आपका कंसाइनमेंट अकाउंट। सिंपल है यार, कंसाइनमेंट अकाउंट में देखो, अब मैं फटाफट ये कंसाइनमेंट अकाउंट ड्रॉ करता हूँ। ये आपको आ ही गया होगा यहाँ तक। देखिए गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना है 1,60,000 का है। ये देखो 5000 लीटर था, 160 का था। फ्रेट एंड इंश्योरेंस पे किया, किसने पे किया, कंसाइनर ने पे किया, तो यहाँ पे आ गया। उसके बाद में वस्त्रालय ने पे किया। क्या क्या खर्चे पे किए वस्त्रालय ने, सर वो भी तो बताओ। अरे बेटा 3 खर्चे पे किए हैं, क्लियरिंग चार्जेस और 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके अच्छा, सेल्स कितनी हुई, सेल्स हुई आपकी इतना सेल्स हुआ। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है क्या, स्टॉक इन ट्रांजिट तो है नहीं, लॉस इन ट्रांजिट है सर, लॉस इन ट्रांजिट है भाई। अपना लॉस 200 लीटर्स है। यस है बिल्कुल है। तो वर्किंग नोट नंबर क्या था यार इसका, अपना वर्किंग नोट नंबर था 3। वर्किंग नोट नंबर क्या था 3, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम वर्किंग नोट नंबर 3। दिस इज माय वर्किंग नोट नंबर 3 माय डियर। उसके बाद में स्टॉक इन ट्रांजिट है नहीं यहाँ पे। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट यानी क्लोजिंग स्टॉक, जो कंसाइनमेंट का क्लोजिंग स्टॉक था वो कितना था, उसको कितने पे वैल्यूड किया था आपने 26,917 पे वैल्यूड किया था। कितना, वर्किंग नोट नंबर 5। तो दैट इज माय वर्किंग नोट नंबर 5 बेटा जी। ये मेरा क्या है, वर्किंग नोट नंबर 5 है। दिस इज माय वर्किंग नोट नंबर 5 माय डियर। और इस तरह हमारा, अच्छा साहब पूरा हो गया क्या, नहीं सर क्या बात कर रहे हो, कमीशन नहीं आएगा क्या, बिल्कुल कमीशन आएगा, वस्त्रालय लिमिटेड का कमीशन आएगा। और अब हमारा, अब यहाँ पे टोटल कितना आ गया, ये देखो टोटल कितना आ गया। अगर मैं बात कहता हूँ टोटल आ गया आपका 1,98,517 में से ये सब लेस कर देंगे तो आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो आएगा आपका दैट इज 18,417। और इस तरह से आपका कंसाइनमेंट अकाउंट पूरा होता है। करना है आपको बकायदा, इस तरह से आपका कंसाइनमेंट अकाउंट पूरा होता है। नाउ इस कंसाइनमेंट अकाउंट को पूरा करने के बाद हम एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएंगे। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएंगे तो मेरी पहली एंट्री क्या होती है एबनॉर्मल लॉस की, देखो मैं यहाँ पे एक चेक करता हूँ। मेरी एंट्री क्या होती है, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट। और यहाँ पे मैंने लिखा था बाई एबनॉर्मल लॉस कितना 6,600। तो देखिए एबनॉर्मल लॉस में क्या आएगा, इसका अगर मैं पोस्टिंग करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कितना आएगा बेटा, टू कंसाइनमेंट अकाउंट 6,600। समझ में आता है। अच्छा अब इसमें से क्या कह रहा है वो कह रहा है 5,000 है ना। इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी पेड डायरेक्टली टू कंसाइनर ₹5,000 इन फुल सेटलमेंट। हाँ आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन में दिया हुआ तो नहीं है, फिर हम क्यों बना रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, बनाना तो पड़ेगा अपने को। मैं आपको एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना सिखा रहा हूँ। किसकी बुक्स में बनता है, अरे किसकी बुक्स में बनेगा बेटा, कंसाइनर की बुक्स में बनेगा। हाँ जी, तो अब इंश्योरेंस कंपनी पेड डायरेक्टली टू कंसाइनर ₹5,000 यानी 5,000 रुपीज़ अपने को रिसीव हो गए। 5,000 रुपीज़ अपने को क्या हो गए हैं, रिसीव हो गए हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट को हमने क्या कर दिया, बैंक अकाउंट हमने क्या कर देंगे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे। अच्छा ये इससे 5,000 हमें ये जो रिसीव हुआ है, 5,000 जो हमको रिसीव हुआ है, इससे हमारा लॉस बढ़ा है या कम हुआ है, लॉस कम हुआ है सर। लॉस क्या हुआ है, कम हुआ है। तो लॉस का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है।
अब वो कम हो गया तो उसको मैं क्या करूँगा, क्रेडिट कर दूंगा। तो 2 एबनॉर्मल लॉस, 2 क्या कर दूंगा, एबनॉर्मल लॉस। और कितने से एंट्री हो जाएगी मेरी, कितने से एंट्री हो जाएगी, वह एंट्री हो जाएगी मेरी 5000 से। कितने से एंट्री हो जाएगी मेरी एंट्री, वह एंट्री हो जाएगी मेरी 5000 से। तो जो रिकवरी है बेटा, उसके लिए क्या एंट्री हो गई अपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस में मैं क्या लिखूं, एबनॉर्मल में मैं लिखूंगा बाय बैंक। क्या लिखूंगा बेटा, बाय बैंक, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। होप यू अंडरस्टूड। तो 6600 का लॉस था, उसमें से 5000 रिकवर हो गया। तो मेरा एक्चुअल में लॉस कितना रहा, मेरा एक्चुअल में लॉस रहा, कितना लॉस रहा बताओ ना, मेरा एक्चुअल में लॉस कितना रहा, मेरा एक्चुअल में लॉस रहा 16। ओहो, ये मैंने 50,000 लिख दिया क्या, 5000 आएगा यहाँ पे। हाँ जी, यहाँ पे 5000 आएगा। तो बाकी का अब क्या हो गया, बाकी का यहाँ पे मेरा लॉस कितना है, दैट इज 1600। इस 1600 को मैं कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, इस 1600 को मैं P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि जो मेरा एक्चुअल लॉस है उसको मैं कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। और मेरा नेक्स्ट एंट्री क्या बन जाएगा, दैट इज P&L अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। होप यू अंडरस्टूड। P&L अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस 1600 से एंट्री हो जाएगी। और इसका जो भी बैलेंस होगा वो बैलेंस कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, वो बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा आपके P&L अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, P&L अकाउंट में। और इस तरह हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इस तरह हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें भी कंसाइनी अकाउंट बनाना बाकी है। हर क्वेश्चन के नीचे आधा पेज छोड़ देना, हर क्वेश्चन के नीचे आधा पेज छोड़ देना कंसाइनी अकाउंट बनाने के लिए। समझ में आया आपको ये बेटा, आराम से। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार क्लास को वापस देखना, और जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक मैं इस क्लास को देखता जाऊंगा। इस जुनून और जोश के साथ में अपनी पढ़ाई को जारी रखना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको मोटिवेट करने के लिए डायरेक्ट आपके पास में नहीं आ सकता, लेकिन माय डियर अपने अंदर जो जीत की ललक है उसको जगाए रखना है। ठीक है, आज के लिए आपका होमवर्क क्या रहेगा, इन्हीं क्वेश्चंस को, यही सारे क्वेश्चंस को आपको एक बार वापस करना है, इन्हीं सारे क्वेश्चंस को एक बार वापस देखना है, रिडक्शन इन स्टॉक वैल्यू, और इस क्वेश्चंस को आपको वापस एक बार चेक करना है, एक बार वापस देखना है, और एक बार पूरा यहाँ तक का आपको रिवाइज कर लेना है। कल मैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में आऊँगा, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल लॉस वैल्यूएशन। थैंक यू एंड जय हिंद।